नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सप्तंग थ्योरी। सप्तंग थ्योरी ऑफ चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, सप्तंग थ्योरी में चाणक्य ने बताया कि कौन कौन से ऐसे 7 एलिमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे 7 अंग हैं जिनके बिना राज्य का अस्तित्व पॉसिबल ही नहीं है। और यह आज भी प्रैक्टिकल रूप में हम देख सकते हैं। आज के आप जितने भी कंट्रीज़ उठा के देख ले पूरे वर्ल्ड में, आपको हर एक जगह यह सातों चीज़ देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स उन्होंने बताए हैं एक राज्य के, एक स्टेट के। तो जो सबसे पहला जो एलिमेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है, वह है स्वामी। स्वामी अर्थात किंग। बिना किंग के राज्य का अस्तित्व संभव ही नहीं है, क्योंकि राज्य को कंट्रोल करने के लिए, उसे चलाने के लिए किंग चाहिए। आज के अगर आप ज़माने में देखें तो उसे हम सरकार कह सकते हैं, उसे आप गवर्नमेंट कह सकते हैं, उसे आप प्राइम मिनिस्टर समझ सकते हैं, प्रेसिडेंट समझ सकते हैं हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में। दूसरा है अमात्य। अमात्य का मतलब है मिनिस्टर अर्थात मंत्री। जो किंग है उसे एडवाइस करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स होने चाहिए, क्योंकि किंग सारा काम अकेले नहीं कर सकता। आप इसे भी आज देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, कैबिनेट होता है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स आप देख सकते हैं, होम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। तो आज भी यह एक प्रैक्टिकल चीज़ है। तीसरा जो है वह जनपद है। जनपद का मतलब है एक निश्चित भूमि और एक निश्चित जनसंख्या लोगों की। तो दोस्तों, अगर एक स्टेट है तो स्टेट की एक अपनी निश्चित बाउंड्री होती है, एक निश्चित भूमि होती है, और उसमें कुछ लोग रहते हैं। अगर लोग ही नहीं रहेंगे, अगर ज़मीन ही नहीं रहेगी, लैंड ही नहीं रहेगी, तो जो स्वामी है, जो किंग है, वह शासन कहाँ करेगा और किस पर करेगा। तो इसीलिए वहाँ लैंड होना चाहिए और वहाँ पॉपुलेशन होना चाहिए। चाणक्य आगे कहते हैं कि लैंड ऐसा होना चाहिए जिसमें रिसोर्सेस मौजूद हों, और पॉपुलेशन ऐसा होना चाहिए जो कि स्वामी के बात को माने, जो कि किंग के बात को माने। तब एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आसान होगा, वरना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत मुश्किल होगा। जो चौथी चीज़ है वह है दुर्ग। दुर्ग का मतलब फोर्ट, मतलब किला। आपको स्टेट को प्रोटेक्ट भी करना होगा, और प्रोटेक्शन के लिए आपको किला बनाना होगा कि अगर कोई बाहरी राज्य अगर आप पर हमला करे और उसे हथियाने की कोशिश करे तो आप उसे रिटेलिएट कर सकें, आप उसका जवाब दे सकें। जो पांचवा चीज़ उन्होंने बताया वह था कोष, मतलब ट्रेजरी, मतलब खजाना। तो अगर आपके पास खजाना नहीं होगा तो आप अपनी आर्मी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप अपने जितने भी सर्वेंट्स हैं जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उन्हें मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप राज्य में फोर्ट नहीं बना सकते, आप दुर्ग नहीं बना सकते, और आप तमाम चीज़ें नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज के भी दौर में आप देख सकते हैं हमारे भारत सरकार की बहुत सारी फंड्स होती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया होता है। तो यह तमाम तरह के फंड्स हैं, खजाना है भारत सरकार की। जो छठा चीज़ है वह है दंड। दंड का मतलब आर्मी। यहाँ दंड का मतलब पनिशमेंट से नहीं है, तो दंड का मतलब आर्मी है। आपके पास पॉपुलेशन है तो आप उसे कंट्रोल करेंगे, और आपको कंट्रोल करने के लिए आर्मी की आवश्यकता पड़ेगी, आपको सैनिक की आवश्यकता पड़ेगी, सोल्जर्स की आवश्यकता पड़ेगी। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक राज्य के लिए। बिना आर्मी के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो ही नहीं सकता। और आज भी आप इसकी प्रैक्टिकलिटी देख सकते हैं कि यह कितना प्रैक्टिकल है। आज हमारे पास आर्मी है, हमारे पास नौसेना है, वायुसेना है, थल सेना है, हमारे पास पुलिस है, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मित्र। मित्र का मतलब है एलाई और फ्रेंड, अर्थात अन्य राज्यों से दोस्ती। दोस्तों, एक राज्य को अन्य राज्यों का सहायता अवश्य चाहिए होता है, क्योंकि एक राज्य हर एक कुछ नहीं कर सकता, और एक राज्य के पास हर एक रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे देखें,
अगर आपको गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ अगर अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे तो आप क्रूड ऑयल कहाँ से लाएंगे, आप डीजल पेट्रोल कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और यहीं से इंटरनेशनल रिलेशन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय है उसकी उत्पत्ति होती है। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मित्र होना कितना आवश्यक है एक स्टेट के लिए, क्योंकि अगर एक स्टेट को पूर्ण रूप से विकास करना है तो दूसरे स्टेट की सहायता अवश्य से अवश्य चाहिए होगी। तो ये 7 जो थे ये एलिमेंट्स बताए हैं कौटिल्य ने, जो कि एक स्टेट को होने चाहिए, और बिना इन 7 एलिमेंट्स के स्टेट का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। तो इसी चीज़ को मैंने एक चार्ट के माध्यम से दिखाया है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।